क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? भैया मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैम साहब आगे पुलिस वाले खड़े हैं, वो कोई ना कोई बहाना देके ना चालान कर देते हैं। तो आप एक काम करिए, आपको ना पीछे वाले रास्ते से ले चलता हूँ। 5 ही मिनट देर होगी लेकिन आपको टाइम पे पहुँचा दूंगा। और मैम साहब मेरी 2 दिन की कमाई चली जाएगी, आप बात को समझिए। अरे नहीं नहीं भैया, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। पीछे वाले रास्ते से क्यों लेके जाना है? तुम इसी रास्ते से चलो। और ऐसे कैसे कोई तुम्हारा चालान काट देगा? मुझे देखो बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। प्लीज मुझे छोड़ो उसी रास्ते से। मैडम बात को समझिए आप, 1000 रुपये ही तो पूरे दिन चलाने पे मिलते हैं। मेरी 1-2 दिन की मजदूरी चली जाएगी मैडम, अब बात को समझिए। मैं पीछे वाले रास्ते से आपको लेके चलूँगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये लोग बहुत परेशान करते हैं मैम, आप समझिए बात को। मुझे आप एक बात बताइए, आपकी गाड़ी के पेपर्स पूरे हैं? हाँ मैडम, गाड़ी के कागज तो कंप्लीट है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है ना? हाँ। तो फिर ऐसे कैसे चालान काट देंगे ये लोग? चलो मैं देखती हूँ, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है तुम्हारा चालान काट देंगे, तुम्हारे पेपर पूरे हैं उसके बाद भी। लेकिन आप समझ नहीं रही हैं, वो लोग ना कोई बहाना करके ना चालान कर ही देते हैं और मेरे 1000 रुपये चले जाएंगे मैम साहब। आप बात को समझिए, यहाँ से सिर्फ 5 ही मिनट का रास्ता दूर है। आप एक काम करिएगा, आप मुझे सिर्फ 85 रुपये दीजिएगा, जितना आपका किराया होता है। मैं आपको थोड़ी सी देर लगेगी, मैं आपको पहुँचा दूंगा टाइम पे। प्लीज़ मैडम। तुम चुपचाप चलो, मैं देखती हूँ। ऐसे चालान नहीं काट सकते, चलो तुम, मैं देखती हूँ। मैम साहब 1000 रुपये मेरे चले अरे जाएंगे। चलो भैया, मैं बात कर लूंगी, चलो। ठीक है मैम मुझे साहब। लेट हो रहा है। गाड़ी रोक रोक, उधर क्या, उधर उधर, इधर आ बे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। गाड़ी के पेपर हैं? हाँ साहब गाड़ी का कागज है। चल गाड़ी कागज लेके आ। ठीक है साहब। जल्दी जा। मैम साहब आपको बोला था ना कि दरोगा साहब चालान कर रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए कट गया ना चालान। जल्दी आ बे। हाँ साहब। ठीक है, पकड़। ये रोहित किसका नाम है? साहब मेरे बड़े भैया का नाम है। अच्छा, तुम्हारे बड़े भैया के नाम से रिक्शा है और रिक्शा तुम चला रहे हो? साहब वो नौकरी करते हैं ना, सरकारी नौकरी, तो हमारे लिए रिक्शा निकलवा दिए, तो हम उन्हीं के नाम पे चलाते हैं। चल ये सब छोड़, चल लाइसेंस दिखा। 1 मिनट साहब दिखाता हूँ। अबे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, चल जल्दी दिखा। साहब ये देखिए। अबे बचपन की फोटो लगा रखी है क्या? नहीं साहब हम ही है, देख लीजिए ना आप। चल ठीक है, इंश्योरेंस दिखा गाड़ी का। 1 मिनट साहब, इंश्योरेंस जी साहब, ये देखिए। चल ठीक है, चल जल्दी से 1000 रुपये निकाल। साहब 1000 रुपये क्यों साहब? अबे तेरे से इतना बोला हूँ ना, उतना कर। ये यहाँ से रिक्शा ले जा रहा है ना, नो एंट्री है आगे। साहब हम तो रोज ही चलाते हैं इधर पे। अब साहब तो और भी तो सवारियाँ जा रही हैं। साहब कहाँ जा रही हैं? और अंधा है क्या बे? मेरा चूतिया सामान रखा है क्या तूने? साहब मैं भी रोज इधर ही से जाता हूँ, लेकिन और भी सवारियाँ जा रही हैं। अबे कुछ नहीं बोल रहा है। ज्यादा आवाज ना निकले। चल 1000 रुपये निकाल और निकल यहाँ से। साहब आप समझिए, बोनी का टाइम है, मेरे पास 1000 ही रुपये पड़े हैं। अब साहब नहीं, अब समझिए बात को। अबे ओए, तुझे रिक्शा चलाना है कि नहीं चलाना है इस एरिया में कि नहीं? अबे तुझसे कह रहा हूँ, इधर नो एंट्री है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अबे आगे जाके कुछ तुझे हो जाएगा, उसको कौन झेलेगा? साहब ये पहली सवारी है साहब, अभी बोहनी में मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और साहब मेरे कागज तो पूरे हैं ना, आप फिर क्यों? अबे कागज तेरे कंप्लीट हैं, पर तू नो एंट्री एरिया में घुस आया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 1000 रुपये निकाल लो, निकल यहाँ से तू। साहब समझिए पैसे नहीं है मेरे पास। लग रहा तू ऐसे नहीं मानेगा। सर देखिए आके। सर दो गाड़ी के रिक्शा ले। सर पहली बात तो सुनिए, इधर से नो एंट्री रिक्शा बैन है और ये लेके जा रहा है। मैंने इससे बोला 1000 रुपये का चालान कटेगा, पर ये 1000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अबे 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तेरे पास दिमाग वाग है कि नहीं है? अगर मेरा कांस्टेबल तेरे से कह रहा है कि 1000 रुपये का चालान हो रहा है तेरा, चुपचाप चालान मार, अपनी गाड़ी लेके जा। वरना अगर एक बार तेरी गाड़ी थाने चली गई ना, साले कहीं का रहेगा नहीं। छुड़वाते रहना, फिर देना 10-15 हज़ार रुपये, लगाना महीनों भर कोर्ट के चक्कर। साहब कागज तो पूरे, लेकिन फिर भी आप चालान कर रहे हैं। अबे तो क्या तू अब मेरे को कानून सिखाएगा? मैं सर से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, उससे बोल रहा हूँ ना 1000 रुपये निकाल और निकल यहाँ से। साहब छोड़ दीजिए ना। चल भाई इधर आ, तू इधर आ, सर से बात कर। साहब तेरे को एक बार एक बात बताइए, आप इसका चालान काट क्यों रहे हैं? इसके पेपर्स पूरे हैं, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद आप बिना किसी मतलब ओ मैडम, ओ
ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो, समझिए आप। और वैसे भी ना ये नो एंट्री एरिया है, ये रिक्शा लेके यहाँ घुस आया, इस बात का चालान काट रहे हैं। देखिए, पेपर कंप्लीट हुए तो क्या हुआ? फीमेल से इस तरह से बात कर ही नहीं सकते, समझ में आया? मैडम मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ सर, देख लीजिए इनको। मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैडम जी आप सवारी है ना, तो आप चुपचाप जाके गाड़ी में बैठिए। ये काम आपका नहीं है, ये काम हमारा है। सरकार ने हमको हमारे काम बताए हैं, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप हमको हमारे काम ना बताएं, समझी? आप सवारी है, चुपचाप जाके गाड़ी में बैठिए। और तू ड्राइवर अपनी सवारी से बोल जाके गाड़ी में बैठ जाए। क्या चाह रहा है? 1000 रुपए का चलान है। मैडम आप प्लीज जाके कार उसमें बैठ जाइए, नहीं तो मेरा गाड़ी सीज कर देंगे, आप समझिए। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ डर रहे हो, इसलिए ये लोग तुम्हें डरा रहे हैं। मैम और आप कोई छोड़िए reason? ना, आप जाके बैठिए। अभी मैं बात तो कर रही हूँ ना। अबे ओए, मैम, तुझे आप- समझ में नहीं आ रहा है? मेरी गाड़ी सीज हो जाएगी, आप प्लीज क्या चाहती है मैडम? अगले का जो नुकसान करना करवाना? आप चुपचाप से तू 1000 रुपए निकाल और चलता बंद। चल निकल। या तेरे को आगे गाड़ी चलानी नहीं चलानी? रखो इसको। और सुन, अपनी सवारी को समझाना कि आइंदा ऐसे कभी पुलिस वालों से भिड़ना है, समझे? बेटा अगली बार दिखाना इस एरिया में, डंडे से बात करूंगा तुझे। निकल बे। चल निकल। भैया आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। मैम साहब अरे आपके निकल, चक्कर में निकल। चलान चल कट बे। गया। देखा सर, आपके साथ रहते रहते ना एक चीज तो मैं सीख गया हूँ कि पैसे कैसे कमाते हैं। आज ये 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया हम लोगों का। अरे तुम मेरे साथ रहो, बहुत कुछ सीखोगे। और सर ये सब छोटा मोटा काम करने में मजा नहीं आ रही है, अब कोई बड़ा काम करिए जिसमें बड़ा पैसा है। ये रिक्शा वाले को पकड़ के क्या 1000-2000 रुपए कमाना। अरे तो आने तो दो, बकरा खुद हलाल होने आता है। अभी तो रिक्शा आया है, ये तो शुरुआत है, सुबह सुबह का टाइम। अभी जैसे रात होगी ना, फिर देखो यहाँ ट्रकों की लाइन लगती है और एक ट्रक से 5-5, 10-10 हज़ार रुपए निकलते हैं। सर मगर एक बहुत ऊपर आप जाएंगे। मतलब अभी तो आप ये दरोगा हैं, आगे चल के डीएसपी एसपी बनेंगे, तब मेरे को भी आप भूलिएगा नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। क्योंकि मैं आपका बहुत साथ देता हूँ सर, हर चीज में आपका साथ देता हूँ। अच्छे बुरे हर एक काम में मेरा साथ दियो, तुमको कैसे भूल जाऊंगा? सर बताइए। काम हाँ, करो। मैं समझ गया। समझ गए ना? 2 बियर लेके आता हूँ बस, सर, एक जो- मैं एक आप। बस 2 बियर ले आओ। ठीक है सर, आराम से जाओ। आता हूँ। जाओ तब तक मैं देखता हूँ कोई और मिल जाता है तो। चलो ये तो गया बियर लेने, अब देखता हूँ एक आधा कोई और मिल जाए तो रात की भी दारू और बियर का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ ये मैडम, आपको मैं समझा रहा था ना कि प्लीज इधर से मत चलिए। अब आपके चक्कर मेरे 1000 रुपए चले गए। भैया आपने मुझे बात ही नहीं करने दी, मैं अरे बात मैडम, कर तो रही थी। क्या बात करती हैं आप? अब मेरी गाड़ी फीस हो जाती तो क्या करते हैं हम? आप समझ नहीं रही हैं। अब छोड़िए नहीं, मैडम, ये जो डर है ना तुम लोगों के अंदर, यही उन लोगों को हिम्मत देता है तुम जैसे लोगों से पैसे ऐंठने की। छोड़िए मैडम, जाने दीजिए। अब मेरा किराया दीजिए, आप जाइए। ये लो। जाइए आप। कमाया धमाया कुछ नहीं, 1000 रुपये बेफालतू में चले गए। 2-3 दिन अब कमाऊंगा तब जाके कहीं ना कहीं 1000 रुपये आएंगे मेरे। अरे बहन, क्या बात है, मुझे गुस्से में लग रही है? आप एक बात बताइए, आप पूरे डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स को नहीं सही कर सकते, आई एक्सेप्टेड, लेकिन जो आपके अंदर काम करते हैं आप उन्हें तो सही कर सकते हैं। आपको पता है बाहर कितना करप्शन कर रहे हैं पुलिस वाले? करप्शन कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात, कोई बात हुई है? किसने तुमको हाँ। छेड़ा है? हर चीज छेड़ना ही नहीं होता है भैया। पता है मैं एक रिक्शे वाले के रिक्शे पे बैठ के जा रही थी, 2-4 पुलिस वालों ने उसकी रिक्शा रोका और कहने लगे कि चालान वालान काट देंगे ये वो रिक्शा वाला बेचारा इतना परेशान था, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप खुद सोचो, वो रिक्शा वाला एक सवारी से 10, 20, 50 रुपए कमाता है, पूरे 24 घंटे 12 घंटे चलाता होगा, 12 घंटे में कितनी सवारियां मिलती होंगी उसको? मेरे एरिया में ऐसा पुलिस वाला, नाम पता कुछ पता उसका? भैया नाम मुझे नहीं पता है, इतना है वो जो पुल है, कौन सा एग्जैक्टली रिंग रोड? हाँ रिंग रोड वाला पुल, उसी के नीचे उन लोग की गाड़ी थी। और भैया वो पता है इतनी बदतमीजी से बात, मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे चालान नहीं काट सकते, वो कहने लगे तुम्हें भी बंद कर दूंगा, तुम्हारे अभी तुम जानती नहीं हो ये है। इतनी मतलब देखो, कोई फीमेल कांस्टेबल मेरे से ऐसे बदतमीजी से बात करती है तो समझ में आता, वो मेल होके मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। तो सोचो वो लोग उस गरीब रिक्शे वाले से कितनी कर रहे हो। अब मुझे याद आया, वहाँ पे ड्यूटी किसकी लगी है? वहाँ सुमित सिंह करके कोई इंस्पेक्टर है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है। हाँ शायद, पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन भैया प्लीज ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सही करिए, आपका काम है ये चलो करना ठीक है, सही। तुम परेशान मत हो, मैं उनको बुलाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जाके खुद देखता हूँ, पहले वहाँ का मुआयना हाँ। लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं करता हूँ। इस तरह से थोड़ी ना चलती हैं चीजें भैया। पता है उन्होंने उस रिक्शे वाले को मारा तक था, जब मैंने वो चीज देखी तो
मेरे अंदर से लगा कि मैं कितनी मजबूर हूँ जो मैं इन लोगों को सही नहीं कर सकती। शायद ये भूल गए हैं कि ये वर्दी इनको जनता की सेवा करने के लिए मिली, लेकिन ये उसका गलत फायदा उठाते हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं इनको देखता हूँ क्या करना है। प्लीज भैया जल्दी करिएगा इन लोगों का कुछ। ठीक है तुम जाओ। मेरी एरिया में इतना ज़्यादा करप्शन, अब इसकी ड्यूटी जहाँ लगी है ना, मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे अरे अरे भाई साहब क्या हुआ? आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? अरे भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, आपने रिक्शा क्यों रोक दिया? मैं लेट हो रहा है वहाँ जाने में। अरे साहब आगे ना चेकिंग लगी हुई है और वो कोई ना कोई बहाना देख के साहब चालान कर देते हैं। तुम्हारे पास सारे कागज है ना गाड़ी के, फिर क्यों डर रहे हो तुम? साहब गाड़ी के कागज तो मेरे सारे हैं, लेकिन अभी कल ही एक मैडम आई थी। अब बताइए सारे डॉक्यूमेंट थे, कोई ना कोई बहाना करके मेरे से 1000 रुपये ले लिए। अरे भाई साहब लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हो। एक बात बताइए, जब आपके पास सारे कागज हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तब आप क्यों डर रहे हो? और पुलिस वालों का काम है चेकिंग करना, आपके पास सारे कागज है तो फिर क्यों डर रहे हो आप? साहब वो लोग सुनते नहीं है, बस उनको पैसा चाहिए होता है। अब मैम साहब भी कल ऐसे ज़बरदस्ती कर रही थी, अब मैंने मना किया था। अब साहब 1000 रुपये मेरे कल चलेगा। अब 1000 साहब 2-3 दिन इंसान कमाता है तब देख मिलता भाई, है। मेरे भाई तो क्यों डर रहा है फालतू में? कोई भी पुलिस वाला फालतू चालान थोड़ा ना काटता है। जब तेरे पास सारे कागज है, सारे प्रूफ है, तो क्यों डर रहा है फालतू में? अब ऐसा थोड़ा ना गुंडागर्दी करने लगेंगे वो सब। साहब ऐसा ही समझिए आप। अब मैं रोज़ परेशान होता हूँ साहब, आप बात मानिए ना। यहाँ पीछे के रास्ते से मैं आपको लेके चलता हूँ, केवल 5 ही मिनट देर होगी, आप उतना ही किराया मुझे देना है। भाई देख मेरा ऑफिस यहीं बगल में है यार, अब मैं उधर से जाऊंगा आधा घंटा लगेगा, यहाँ 2 मिनट का रास्ता है, उधर सामने आधा किलोमीटर बचा हुआ है। साहब बात तो मेरे से चल 10 रुपये ज़्यादा ले ली, जब तेरे पास कागज है फिर क्यों डर रहा है? साहब वो लोग नहीं सुनते हैं, आप जबरदस्त। चल मैं देखता हूँ कैसे नहीं सुनते। आप बैठ चल। मैं साहब मेरे 1000 रुपये अरे मैं दे दूंगा, चल 1000 रुपये तेरे। ऐसे कैसे कोई चालान काट देगा? ये फिजूल में चालान काट देगा। चल ठीक है साहब। कानून बनाया कि नहीं बनाया? हाँ साहब। अरे हाँ बाबू, अरे हाँ 1 मिनट, देख इधर आ, उधर रुक, इधर आ, चल इधर आ, हाँ साहब। इधर आ बे। अच्छा बेटा तू तो उस दिन वाला लौंडा है ना? मैं साले तुझसे मैंने बोला था ना इस रोड पे रिक्शा लेके जाना नहीं है, और तुझे समझ में नहीं आती है एक बात? साहब सवारी बैठती तो साहब लेके जाना, बाकी भी रिक्शे तो जा रहे हैं साहब। अबे कहाँ रिक्शे जा रहे हैं? अंदर है क्या बे? तेरे कितनी बार समझा कि तुझे समझ में नहीं आता है? चल पैसे निकाल, 1000 रुपये निकाल। साहब किस बात के पैसे साहब? साहब अभी सुबह बोहनी का टाइम है साहब। चल जा, जरा गाड़ी के पेपर लेके आ जा, जल्दी जा। 1 मिनट साहब। पास मत आओ भाई, बैठे रहो। साहब आपको मना किया था ना, अब देखिए फालतू में चालान हो गया मेरा। जल्दी है बे। साहब ये पेपर क्या देखो, इंश्योरेंस दिखा, इंश्योरेंस साहब इंश्योरेंस भी है। दिखा दिखा दिखा। ये साहब। साहब एक बात बताइए, आप किससे पूछ कर उससे चालान काट रहे हैं? अबे तू कौन होता है बे बीच में बोलने वाला? एक नागरिक हो, और ये वर्दी ना आपको नागरिक की सेवा करने के लिए मिली है, ऐसे चालान काटने के लिए नहीं। उसके सारे कागज कंप्लीट है, फिर चालान काट रहे? अबे ओए, इस रास्ते पे ना रिक्शे बैन है, और इसको एक बार नहीं 20 बार समझाया है, पर इसको समझ में नहीं आती मेरी बात। सर देखिए सामने मेरा ऑफिस है, ठीक है? मैं रोज इसी रास्ते से जाता हूँ, फालतू में चालान काट रहे? अबे जाता होगा, मैं तुझसे बहस कर रहा हूँ क्या? मुझे मत सिखा बेटा, जाके। हेलो सर, आप गरीब आदमी परेशान मत करिए, कानून मैं भी जानता हूँ। अबे ओए, ये कानून की बातें जो तू कर रहा है ना, पिछवाड़े में बत्ती बना डाल दूंगा तेरे। तो सर तमीज से, ठीक है? अबे मैं तमीज से बात कर रहा हूँ। कांस्टेबल बन के रहिए। अबे तुझे मार नहीं रहा हूँ मैं। ओए इनको भगा दो यहाँ से, तुम्हारा रिक्शा जब्त करके ना थाने भिजवा दूंगा। साहब आप समझिए, छोड़िए जाने दीजिए साहब, 1000 रुपये मैं दे ही देता हूँ। तुम क्यों डर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना। अबे ये डरेगा नहीं, अभी इसको मारूं। भगा भगा यहाँ से। साहब अभी मेरा ये लोग रिक्शा सीज कर देंगे अबे साहब। तू क्या चाहता है? तेरी वजह से इसका रिक्शा जब्त करके थाने भिजवा दूं? साहब छोड़िए ना, ये लोग रोज ऐसे ही परेशान करते हैं। चल बे जल्दी से पैसे निकाल। साहब सुबह बोहनी का टाइम साहब, आप 500 रुपये ले लीजिए ना, क्योंकि 1000 कमाने में साहब मुझे 3 दिन लग जाते हैं। अबे 1000 नहीं तुझे, चल बे पैसे निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, वरना तुझे और मारूंगा और तेरा रिक्शा भी जब्त कर लूंगा। निकाल पैसे निकाल। अब साहब साहब कर रहे हो ना, निकाल रहे हो पैसे कि नहीं? और वैसे भी ना, अगर दोबारा इस एरिया में दिख गए ना, तो कम से कम 20,000 रुपये का चालान कटेगा तेरा, और तुझे मारूंगा अलग से साले।
तुझे एक बार नहीं 1000 बार समझा, इधर से मत जाया कर, तुझे समझ में नहीं आता है। और ये हजार देके ना तू अपना ही नुकसान कर रहा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। चल निकल यहाँ से। अब गाड़ी कागज ये पकड़ कागज, निकल यहाँ से, चल। भाई साहब फालतू में उसको पैसे दे दिए। चल बे, निकल। वाह दरोगा साहब वाह, क्या चीज मुझे सिखा दी है तुमने। मतलब पैसा जेब में हो ना हो, कहीं ना कहीं से रिक्शे वाले को रुकवा लो, टेम्पो ऑटो वाले को रुकवा लो, पैसा कमा लो। दरोगा जी आएंगे ना, उनको बताएंगे दरोगा जी आज आप नहीं थे ना, हमने 1000 रुपये कमाए। दरोगा जी भी कहेंगे वाह बेटा रुद्र, तुम तो मेरे लाइन पे जा रहे हो। क्या करें अब, दरोगा जी की भी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है मेरे लिए। सही बात है, दरोगा जी मुझे ना ऐसे ही सिखा के ना एक दिन दरोगा बना देंगे। चलो बढ़िया है, कोई दूसरा मुझा बन जाए बस। देखिए ना साहब, आज फिर 1000 रुपये मेरे चले गए। मैं तुमको बोल रहा था कि मुझे बात करने दो। मैं ना कानून अच्छे तरीके की जानता हूँ, वैसे भी उन पुलिस वालों को वर्दी समाज की सेवा करने के लिए मिली है, ऐसे बेकसूर लोगों को पैसा वसूलने के लिए नहीं मिली है। अरे साहब वो लोग नहीं सुनते हैं, आगे कोई रास्ता खराब नहीं है साहब, मैंने सब देखा है। वो लोग बेवजह परेशान करते मुझे हैं। पता है, मैं रोज आता जाता हूँ, बगल में मेरा ऑफिस है। अब साहब बताइए ना, हम गरीब आदमी हैं, हमारी कौन ही सुनेगा। आप कोई मना करे तो साहब मत ले जाइए। तुमने कंप्लेन वगैरह नहीं की थाने में जाके? साहब कंप्लेन करो, हम गरीबों की कौन सुनेगा साहब, आप ही बताओ। चलो ठीक है, तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं इस एरिया का जिले का नया कलेक्टर हूँ। अरे सलाम साहब। और मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेन मिल रही थी, यहाँ के जो पुलिस वाले हैं फालतू में बेकसूर लोगों के चालान काटते हैं। अरे साहब आप फिर वहाँ पे कुछ आपने बोला क्यों नहीं फिर? अरे मैं वहाँ पे बोल देता ना तो उन लोग पलट जाते हैं, फिर सबूत कहाँ मिलते हैं, और वैसे भी कानून सबूत मांगता है। हाँ साहब ये तो बात आप सही कह रहे हो, अगर आप वहाँ बता देते ना सब अपनी बात से पलट जाते। यही चीज़ है ना, और वैसे भी तुम परेशान मत हो। 1000 रुपये तुमने दिए हैं ना साहब, ये रहे तुम्हारे 1000 रुपये। आप क्यों पैसा दे रहे हो साहब? अरे वैसे मैं इन लोग से निकलवा लूंगा, अब मुझे रियलिटी पता चल गई, सबूत भी मेरे पास है। ठीक है, आज के बाद कोई भी पुलिस वाला तुम्हारा चालान काटे, उसको बोलना कानून में जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। हाँ साहब क्या है ना साहब, अब उस दिन मैम साहब भी आई थी, बेवजह मैं उनको भी बता रहा था कि मैम साहब मत चलिए, आगे चालान कट जाएगा। उन्होंने भी जिद की और आगे जाके ये लोग हमसे 1000 रुपये ले लिए। और साहब ये लोग गरीबों को बहुत सताते हैं साहब। ये आप मैं इन लोग देख को रहा, जरूर वही मैं सबक देखा। सिखाइएगा साहब। और जो लड़की थी हाँ। वो मेरी सिस्टर है, उसी ने बताया कि ऐसी ऐसी बातें बेकसूर लोग चालान काटा जाता, तो मैं आके वही देखना चाहता था। ठीक है साहब, आप सबक जरूर सिखाना ठीक उन लोग है, को। आज के बाद कोई भी तुम्हारा चालान काटे तो उससे बोलना कानून में जानता हूँ, दबना नहीं। ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है बताओ, आज डीएम साहब हमारे रिक्शे में बैठे हैं, कितना खुशनसीब रिक्शा आई है। खैर छोड़ो, अब साहब उन लोगों को सबक सिखा देंगे ना, अब मेरा कोई चालान नहीं काटेगा। अब मैं रोज इसी रोड पे रिक्शा चलाऊंगा। छोड़ो अब चलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। तो आप ही इस एरिया के इंचार्ज? जी सर मैं ही हूँ। आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि आप गरीब लोगों से पैसा वसूलते हैं। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे मैं तो इतना ईमानदार हूँ, और थोड़ा सर पता है मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। वो ना आपको किसी ने ऐसे झूठी बातें बताई होंगी आके। अच्छा, तो आप गरीब लोगों की मदद करते हो? जी सर। तो उन्हीं गरीबों लोगों से शिकायत मेरे पास आई है कि आप उन लोगों से बेफिजूल का चालान काटते हो। नहीं सर, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। वो पता मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है ना कोई ऐसा मेरा दुश्मन वगैरह होगा, वो आके शायद से आपसे शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचाना आपने? जी सर, ये मैडम एक बार आई थी रिक्शा में बैठ के। एक बार ई रिक्शा में बैठ के नहीं आई थी, आपने मुझे वहाँ से भगाया था, बोला था आप सवारी हो, सवारी की तरह रहो, बीच में मत बोलो। मैं तो आम नागरिक बन के आई थी जब आप उस ई रिक्शे वाले के साथ बदतमीजी कर रहे थे, याद है? नहीं सर, बदतमीजी मैं नहीं करता। अच्छा सर आप एक बात बताइए, तुम्हें शर्म नहीं आती गरीब लोगों से बेफिजूल में चालान काटते हो उनका? हाँ, कितनी सैलरी है तुम्हारी? 40-45 हज़ार रुपये। 40-45 हज़ार रुपये ना? और गरीब लोग कितना कमाते हो? रिक्शा वाला कितना कमाता होगा? 10,000 रुपये सर। तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो 8-10 हज़ार कमाने वाले से तुम 1000 रुपये वसूलते हो? हाँ, और जो एक नागरिक तुम लोगों से पूछता है, सवाल जवाब करते हो, तुम उसको धमकाते हो? नहीं सर, अच्छा आप खुद सोच के देखिए ना। तुम मुझे उस जगह मिल जाते हैं ना, तो कांस्टेबल मिला, उसको मैंने सस्पेंड कर ही दिया है, अब तुम्हारी बारी है। नहीं सर, प्लीज़ मेरे को सस्पेंड ना करिएगा सर। सर अगले हफ्ते मेरी शादी, अगर आप मेरे को सस्पेंड कर दियो, मेरी नौकरी चली गई सर, मेरी शादी टूट जाएगी सर, प्लीज़ ऐसा मत तुम्हें अपनी करिएगा। शादी याद आ रही है? हाँ, वसूली करते समय शादी नहीं याद आ रही थी? चालान काटने का हक है तुमको, लेकिन जो जायज़ है वो समझ में आया?
सर वो जायज चलानी में काट रहा था, वो आगे नो एंट्री का बोर्ड उस लगा हुआ रिक्शे था। वाले के पास सारे डॉक्यूमेंट थे। आज मैं सिविल ड्रेस में गया था और मुझे सारी सच्चाई पता चली किस तरीके से तुम गरीब लोगों को लूटते हो। नहीं सर ऐसा नहीं है, वो एक आध दिन की Shut बात up! होगी। बस बहुत हो गया, तुम्हें ना इस डिपार्टमेंट में नौकरी करने का हक नहीं है। नहीं सर, ऐसे आप एक केस की वजह से सर मेरे को सस्पेंड नहीं कर सकते। मैं इतने सालों से यहाँ पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ सर। भैया एक केस तो हमारी नजर में आ गया, तो वो एक केस था। ऐसे पता नहीं है कितने रिक्शे वालों को ऐसे वो ठगता तो मेरी होगा। बहन ना बताई होती तुम ऐसे लोग परेशान करते, मुझे पता भी नहीं चलता। तुम्हारी वजह से ना मेरा नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि मैं जिले का कलेक्टर हूँ। सर ये मैडम आपकी बहन है? हाँ ये मेरी बहन, समझ में आया? सर मुझे अगर पता होता कि आपकी बहन है, मैं सर वो रिक्शा रुकवाता ही नहीं, मैं चुपचाप जाने देता। अरे मुझे क्या मतलब था कि एक IAS ऑफिसर की इससे बहन। क्या होता, बाकी लोग से क्या चलान नहीं सुनते? नहीं सर, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें मैं सस्पेंड करता हूँ, दफा हो जाओ। सर प्लीज सस्पेंड ना करिए सर, एक लास्ट मौका मेरे को दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं अपने ना सारे गलत काम छोड़ दूंगा, और तो और जो मैंने ई रिक्शा लिए पैसे लिए मैं वो भी वापस कर दूंगा। सर प्लीज मेरे को सस्पेंड मत करिए। अब क्या फायदा, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम उस रिक्शे वाले के पैसे वापस कर दोगे? नहीं सर प्लीज, गलती हो गई मेरे से। अब मैं भी तो सर इंसान हूँ ना, और गलती तो इंसानों से ही होती है। लेकिन भैया एक चोर हमेशा चोर ही रहता है। अगर आप उसे एक बार माफ कर देंगे तो वो और सतर्क हो जाएगा कि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे कि वो पकड़ा जा सके। नहीं मैडम, सुनो ऐसा मेरी बात, सुमेश सिंह, आप एक काम करिए, आप इस वर्दी के लायक नहीं है। इस वर्दी को यहाँ उतार के रखिए और जाइए रिक्शा चलाइए, तब आपको एहसास होगा कि रिक्शा चला के पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। नहीं सर, ऐसे यही रिक्शा। सरकार ने आपको ये वर्दी दी थी जनता की सेवा करने के लिए, इनसे पैसे वसूलने के लिए नहीं। आप इस वर्दी का ना गलत फायदा उठा रहे हैं। जाइए दफा होइए यहाँ से। एक लास्ट मौका तो बहुत मैंने मौका दे दिया आपको, आपको इतने साल सर्विस करते हो गए, आपको मौका ही नहीं मिला। दफा होइए यहाँ से, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। देख लेता जाइए। अच्छी से। और बहन, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तुम मेरी बहन हो। भैया आखिर मैं हूँ तो आपकी ही बहन, कभी गलत होते ऐसे कैसे देख सकती हो। ठीक है बहन, एक काम करो, तुम जाओ, बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है। ठीक है भैया। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस इस वीडियो और का ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और गाइस इस वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और गाइस हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, कुछ पुलिस वालों की वजह से सारे पुलिस वाले बदनाम हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी एक्टिंग अच्छी लगी कि नहीं लगी आपको। कैमरामैन की तारीफ हाँ भाई, कैमरामैन हमारा रिक्शे वाला है जो कि फटीचर था, उसकी तो कोई एक्टिंग नहीं है।